नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथिली पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो EMRS JSE 2023 की टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे डाउट हैं आपके दिमाग में। आपके जितने भी डाउट हैं उनका आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे फुल एरर और हाफ एरर जो है वो किस तरीके से काउंट करेंगे, एरर जो है वो किस तरीके से आपकी काउंट की जाएगी, उसके अलावा जो आपका टाइपिंग होगा उसका फॉन्ट साइज़ क्या होगा, उसके अलावा मीडियम आप लोग कब सेलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपने फॉर्म भरा था तो आपसे मीडियम नहीं भरवाया गया था, तो वो कब भरवाया जाएगा आपसे, क्या उसके लिए कोई नोटिस आएगा या जब आपका टाइपिंग होगा उसी समय आपसे जो है वो मीडियम आपको भरने के लिए बोला जाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बेस्ट आपके लिए टाइपिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा हो सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस्ट सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जो बिल्कुल जैसे के पैटर्न पर है। जैसे का जो टाइपिंग होगा वो सेम इसी इंटरफेस पे होगा। इस तरीके से आपका फोटोज होगा, इस तरीके से आपका नाम से होगा, इस तरीके से टाइमर चलेगा, यहाँ पे कंटेंट होगा, यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रॉल बटन दिया होगा और इस तरीके से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए क्यों हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं, और यही पैसेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको इधर उधर का कंटेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए वो प्रीवियस ईयर का कंटेंट है, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये 250 के 250 पैसेज आप केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 मंथ की है, यानी कि एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो आपको 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली है। सिर्फ इन्हीं 250 पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। 99 रुपीज़ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया तो ये समझो कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि सिर्फ 3 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया है। और यहाँ पे मेन जो कंपटीशन होगा वो टाइपिंग में होगा। हो सकता है जितनी कट ऑफ गई है उतनी ही कट ऑफ रहे, क्योंकि टाइपिंग में 35 की स्पीड चाहिए और यहाँ पे ढेर सारे बच्चे यहाँ पे डिसक्वालीफाई भी होंगे। अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस की कि टाइपिंग जो है वो आपका किस तरीके से होगा, तो मैं आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा हूँ ये EPFO के इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी EPFO का रिसेंटली टाइपिंग हुआ है, EPFO SSA का, और आपका जो टाइपिंग है वो सेम उसी इंटरफेस पे ही होगा। बाकी अभी EMRS ने JSE के लिए टाइपिंग का जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अभी नहीं निकाले, ठीक है, लेकिन चीज़ें इस तरीके से ही होंगी। यहाँ पर भी जो है जब आपने फॉर्म भरा था EPFO में भी, तब भी वहाँ पर मीडियम जो था उन्होंने सेलेक्ट नहीं करवाया था, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे स्पीड जो है वो भी इसी तरीके से ये काउंट करेंगे, ठीक है। जो आपके 5 जो की स्ट्रोक हैं उनको एज ए वर्ड काउंट करेंगे। अभी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करें कि मीडियम आप जो है वो कब सेलेक्ट कर पाएंगे, तो इसके लिए हो सकता है कि ये बीच में नोटिस निकालें, कोई लिंक निकालें और उससे आपको मीडियम भरने को बोला जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। जैसा EPFO में हुआ था वैसा ही होगा कि जब आप टाइपिंग देने जाओगे तो वहाँ पे ही आपको जो है मीडियम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप अगर हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी आप चूज़ करोगे, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश चूज़ करोगे, और वो 1 टाइम ही होगा। अगर आपने एक बार इंग्लिश चूज़ कर लिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या हिंदी चूज़ कर लिया तो फिर आप उसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तभी आप जो है अपना मीडियम सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी मैं आप सभी को राय देता हूँ कि आप इंग्लिश की टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा और उसे आप ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे देखो साफ साफ ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन ऑप्ट टू अपीयर आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी टाइपिंग टेस्ट। Default language will be English. In case the candidate wants to appear in the Hindi language, he/she will have to raise concern at the examination center at the time of examination, and the language in the such cases will be set to Hindi accordingly. Language once opted cannot be changed अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो बात मैंने आपको बोली वही बात देखो इसमें लिखी हुई है कि यहाँ पे चेंज आप एक बार चूज करोगे उसके बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, तो चीज़ें इससे ही लगभग मैच करेंगी। बाकी यहाँ पे स्पीड के बारे में बताया गया है कि कितनी स्पीड आपको चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप नीचे पॉइंट नंबर 3 पढ़ सकते हो, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर, ये हिंदी के लिए लिखा हुआ है, और हिंदी वालों के लिए भी कुछ यहाँ पे क्लियर
ना हिंदी वालों के लिए बताया ना इंग्लिश वालों के लिए बताया। तो आपके लिए जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चीज़ें इसी तरीके की होंगी। बाकी आप सभी को एक एडवाइस है कि आप इस टाइम पे जो फोकस है वो अपना एक्यूरेसी पे करो और स्पीड पे करो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएंगे। बाकी इससे चीज़ें आपकी बहुत हद तक क्लियर हो सकती हैं कि यहाँ पे देखो हिंदी के बारे में भी दिया हुआ है। दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट आर hereby informed that मंगल फॉन्ट will be used in the computer skill test in हिंदी मीडियम with इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, यानी कि मंगल फॉन्ट का यूज़ किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये भी क्लियर नहीं है कि मंगल फॉन्ट का यूज़ होगा या कुर्ती देव का होगा, ठीक है। बेसिकली मंगल फॉन्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है, देखो आपका जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन होगा, और जो टाइपिंग ऑनलाइन होता है वो स्क्रीन टू स्क्रीन ही होता है। तो किस तरीके से होगा आपका, यहाँ पे देखो दिया हुआ है टाइपिंग के लिए, द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट एट the server. The countdown timer on the top of the computer screen will be displayed. The time remaining available for the candidate complete the examination. इस तरीके से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस तरीके से आपका जो टाइमर है वो चलता रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा, और जैसे जैसे आपका टाइम कम होता रहेगा ये टाइमर जो है आपको दिखाता रहेगा टाइम, ठीक है। उसके अलावा तो इस तरीके से यहाँ से क्या है, मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि आपके अंदर ढेर सारा कन्फ्यूजन है कि चीज़ें क्या होंगी कैसी होंगी, अभी क्लियर भी नहीं हुआ। तो चीज़ें जो हो सकती हैं पॉसिबल वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अ पैसेज इन इंग्लिश हिंदी विल बी डिस्प्लेड ऑन द अपर हाफ। जो कंटेंट होगा वो किस तरीके से होगा, अपर हाफ पोर्शन में कंटेंट्स होगा और उसके नीचे आपको टाइप करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप इसका डेमो भी देख सकते हो, मैंने बताया ना कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। इस तरीके से अपर हाफ में आपका कंटेंट होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रॉल बटन दिया होगा, उससे आप चीज़ों को स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ही चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शंस टू मेक करेक्शन इन द वर्ड टाइप्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि इसी तरीके की चीज़ें होंगी कि आप एग्जाम के टाइम पे किसी भी वर्ड में करेक्शन कर सकते हो, माउस का कर्सर ले जाके उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर में भी फैसिलिटी है। जो ऑनलाइन टाइपिंग होता है वो इस तरीके का ही होता है आपका, ठीक है। और इससे चीज़ें इसी के इक्वल ही होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग इसी के बराबर हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी मार्किंग का प्रोसेस था, तो उम्मीद है कि इसी तरीके की चीज़ें आपकी वहाँ पे देखने को मिलेंगी। बाकी आपके एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शन हैं वो जब आएंगे तो उसका इंतजार करिए। बाकी अभी जो चीज़ें आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे और सारी चीज़ें दी हैं। बाकी जो बैक स्पेस जो है, उम्मीद है कि बैक स्पेस आपका अलाउ होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका टाइपिंग होता है ऑनलाइन उसमें बैक स्पेस आपका अलाउ होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपका मार्क्स का प्रोसेस होता है तो उसमें एरर जो है वो किस तरीके से काउंट करते हैं, फुल एरर और हाफ एरर जो है वो किस तरीके से काउंट करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि मार्क्स जो था, मार्क्स का प्रोसेस ईपीएफओ में भी था और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे इन्होंने जो था हाफ एरर को काउंट नहीं किया था। जितनी भी एरर हैं उनको फुल एरर में काउंट किया था, इसलिए आपका टाइपिंग और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसी वजह से आपके मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 20 लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाफ एरर को नहीं देंगे। जितनी भी एरर हैं, जो भी आप एरर करोगे वो सारी की सारी जो एरर हैं वो फुल एरर में काउंट होंगी। कौन कौन सी एरर आपकी हैं, यहाँ पे देखो, आपको जब टाइपिंग होगा उससे पहले डेमो दिया जाएगा, तो उसे आप करोगे, फिर आपका एक्चुअल जो टाइपिंग है वो आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द कीज एंड फंक्शंस आर गिवन बिलो, पुटिंग सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। यानी कि आपको जो वर्ड्स हैं जितने, जैसे कि मान लेते हैं स्पेलिंग है और मिस्टेक है, इसके बीच में सिंगल स्पेस ही देना है, सिंगल स्पेस ही अलाउ है। अगर आपने डबल स्पेस दे दिया तो वो भी आपका पूरा जितना भी आपने टाइप किया वो फुल एरर में आपका काउंट होगा। यानी कि सिंगल स्पेस ही आपका अलाउ है, सिंगल स्पेस यहाँ पर भी आपका अलाउ होगा, ठीक है। एन एरर इन पैराग्राफ, देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एरर में काउंट होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। यानी कि अगर आपने कोई वर्ड मिस कर दिया तो वो भी एज ए फुल मिस्टेक काउंट होगा। उसके अलावा अगर आपने स्पेलिंग की कोई मिस्टेक की है, जो आपका हाफ एरर में काउंट होता है नॉर्मली, लेकिन उसको भी ये फुल एरर में देंगे, ठीक है। उसके अलावा एन एरर इन
एन एरर इन पैराग्राफिंग एंड पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक, यानी कि अगर आपने कोई साइन वगैरह की भी अगर मिस्टेक की है तो वो भी आपका जो है वो फुल एरर में ही काउंट होगा। टाइपिंग ऑफ लेटर, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल्स आर एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज ए फुल मिस्टेक, यानी कि अगर जैसे कोई वर्ड दिया है, मान लेते हैं लेफ्ट दिया है और लेफ्ट की जगह पे आपने मान लेते हैं कुछ दूसरा वर्ड टाइप कर दिया तो वो भी एज ए फुल एरर ही काउंट होगा। तो यहाँ पे भी मार्क्स का प्रोसेस था और आपके जो टाइपिंग है उसमें भी मार्क्स देने का प्रोसेस है। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। यहाँ पे जो हाफ एरर है उसको भी ये फुल एरर में ही काउंट करेंगे। इस वजह से टाइपिंग जो है वो आपका ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इसलिए यहाँ पे 20 जो मार्क्स है वो सभी को लेके आने हैं। अगर 20 मार्क्स नहीं लेके आए तो चाहे उनकी सीट वैकेंट रह जाए, वो टाइपिंग आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। उसके अलावा जो 5 की स्ट्रोक हैं वो एज ए वर्ड आपके काउंट होंगे। एक वर्ड जो है 5 की स्ट्रोक को एज ए वर्ड काउंट किया जाएगा और टोटल जो आपकी स्पीड है वो कैसे निकाली जाएगी, टोटल करेक्टेड स्ट्रोक जो आपने टाइप किए हैं उनको डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो उससे आपकी जो स्पीड है वो निकल के आएगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी होंगी। तो मैंने पहले आपको बता दिया ये EPFO का मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा हूँ और जो EPFO का टाइपिंग है उसमें भी मार्क्स का प्रोसेस था, यहाँ पर भी मार्क्स का प्रोसेस है। तो चीज़ें इसी के इक्वल होंगी। बाकी टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस आपके जब आते हैं तो उसका इंतज़ार करिए, और इंतज़ार तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो चीज़ें यहाँ से हद तक आपकी क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो भी बच्चे जो टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी जो अपना फोकस है वो किस पे करना है, एक्यूरेसी पे करना है और स्पीड पे करना है और ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करनी है जिसका इंटरफेस बिल्कुल आपका EMRS जैसा हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके लिए वो है प्रीवियस ईयर का। तो जो हम आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं इसमें हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। इन्हीं पैसेज को अगर आपने 1-2 बार भी टाइप कर लिया, मतलब इनको कम से कम आप एक बार तो टाइप कर लो तो आपका काम चल जाएगा। और सिर्फ 99 रुपीज़ में ये 250 पैसेज आप एक्सेस कर सकते हो और इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने बार भी आप इसे टाइप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फॉन्ट साइज़ क्या होगा। तो जो फॉन्ट साइज़ आप देख पा रहे हो यही फॉन्ट साइज़ आपका टाइपिंग का होगा। ये आपका आई थिंक 14 या 15 फॉन्ट साइज़ है, ठीक है। तो यही आपका टाइपिंग का वहाँ पे फॉन्ट साइज़ होगा। इस तरीके का कंटेंट होगा, वर्ड आपका हाईलाइट नहीं होगा। जो 1/3 कंटेंट है वो आपका शो होगा। पूरा कंटेंट टाइप करने के लिए आपको कम से कम 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो पाए होंगे। बाकी जैसे ही आपके टाइपिंग के इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँगा। बाकी यहाँ से बहुत कुछ समझ पाए होंगे, आपको हेल्प मिली होगी। उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर है इस पर आप डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो ये जो ऑफर आपके लिए चल रहा है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।